हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो बीइंग अ न्यू मदर मेरे साथ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डिस्कशंस होते हैं मुझ में, मेरी फ्रेंड्स में और बहुत लोगों में, जो कि मुझे भी बहुत सुनने को मिलता है। तो इस चीज के बारे में मैं आपको आज पूरा डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा फूड आइटम है जो हम लोग खुद अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इट कैन इवन लीड टू डेथ, जो कि बीइंग अ न्यू मदर हमारे लिए एक डरावने सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कुछ हो, लेकिन जो हमें सजेशंस मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद एक 4 महीने के बेबी की मदर हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग हमें इतना ज्यादा सजेशंस देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, एंड एट द एंड हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ वो है गाय का दूध। गाय के दूध के बारे में मैं आपको सब बताऊंगी कि ये बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर ये नहीं तो इसका क्या ऑप्शन है, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रही हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं आप आज के सारे क्वेरीज इस चीज में क्लियर कर दूंगी। एक सेकेंड, आप हट जाओ, आप हट जाओ तो मैं डिस्कस कर लूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है, आप अपने बेबी को अगर बेस्ट देना चाहते हैं तो आपको उसे ब्रेस्ट मिल्क देना है एज मच एज पॉसिबल। 6 मंथ तक आपको उसे टोटली ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उसके बाद आपको उसके सॉलिड स्टार्ट करने हैं और 2 साल तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है इफ पॉसिबल। गाय का दूध, हम लोग यूजुअली सुनते हैं आपको अपना दूध नहीं आ रहा है तो गाय का दूध दे दो। अरे डब्बे वाले दूध तो बकवास होते हैं, गाय का दूध दो। हमने तो अपने बच्चों को दिया था, हम तो सालों से देते आ रहे हैं। गाय का दूध तो इंडिया में बहुत पुराना है, गाय का दूध बहुत अच्छा रहता है, हम सब ने पिया है। लेकिन मैं जो आपको समझा रही हूँ वो आप अपने डॉक्टर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर जवाब यही मिलेगा। बच्चों को 1 साल तक गाय का दूध नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस पर हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ऑब्वियसली वो हमारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो अपनी नॉलेज से हमें क्या बताते हैं, हमने भी तो दिया था, क्या हो गया, हुआ। हम लोग नहीं समझ पाते। हमें क्या लगता है कि एक जहर होता है, इंस्टेंट पिया इंस्टेंट मरे तो वही जहर है। नहीं, स्लो पॉइजन नाम की भी एक चीज होती है जो धीरे धीरे असर करती है। मैंने अपने सामने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जिसमें गाय का दूध बच्चों को देने के बाद बच्चे हॉस्पिटलाइज कर हुए हैं। तो गाय के दूध में क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। गाय के दूध से बच्चे के अंदर खून की कमी हो सकती है, अनेमिया जिसे हम बोलते हैं। बच्चे का लिवर पे इफेक्ट पड़ सकता है, बच्चे की किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, बच्चे की इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। गाय का दूध बच्चे को लूज मोशंस करवा सकता है, जिससे बच्चे की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब ये सब क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब क्यों होता है, देखिए आप समझिए, कंपोनेंट समझिए। जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 80% पानी होता है, और उसके अंदर जो बाकी 20% है उसमें वो इनफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बच्चे की एज वाइज ग्रोथ को सही रखते हैं। लेकिन गाय का दूध हम लोग पीते हैं, हमें तो पच जाता है। सबसे पहले तो हमें यही सुनने को मिलता है तुम्हें भी तो पचता है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हम 50 किलो 60 किलो के हैं। अगर हम 1 साल के हैं तो भी हम 10-15 किलो के हैं, हम चलने लग गए हैं, है ना। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वो पैदा होने के बाद उनका जो एक सिस्टम है, उनका लिवर है, उनकी किडनी, उनकी इंटेस्टाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गाय के दूध को पचा पाए। इसके बाद हमें बोला जाता है डाइल्यूट करके दे दो। डाइल्यूट करने पर भी नहीं होता है, क्योंकि गाय के दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारा बच्चा नहीं पचा सकता। वो उसको अच्छा करने की जगह बुरा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाय का दूध है वो गाय का नेचुरली, तो गाय अपने बछड़े के लिए लाई है ना, वो उसको, हम तो उसे पीते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, जो जन्म लेते ही चलने लग जाता है, जो ऑलरेडी 40 किलो 50 किलो का पैदा हो रहा है, जो दौड़ रहा है कुछ ही दिनों में। हमारा बच्चा नहीं दौड़ता है, तो उसमें ऑब्वियसली उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे कि उसके बच्चे को, उसके बछड़े को वो पावर दे पाए। आप समझ रहे हैं? वो हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है, हमारे बच्चे के लिए हमारा दूध सही है। अब इसके बाद बात आती है फिर डब्बे का दूध क्यों दें। तो ब्रेस्ट मिल्क को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में कुछ चीजें इन्वॉल्व करनी है। आपको मसूर की दाल,
खानी है। वैसे तो आपको सभी दालें खानी है, बट लाल मसूर की दाल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, एग वगैरह खाइए, अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो उसको खाइए। आप ओट्स लीजिए अपनी डाइट में, आप गोंद के लड्डू वगैरह लीजिए, आप गोंद के लड्डू, हरीरा, जो भी आप लोगों के रीजन में अवेलेबल होता है, जो भी आपकी नानी दादी बनाकर देती हैं, आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप जीरा खाइए ज्यादा से ज्यादा। इन चीजों से आपका ब्रेस्ट मिल्क आने लगेगा। और अपने बेबी को लैच करने दीजिए, क्योंकि जितना आपका बेबी लैच करेगा उतना ज्यादा आपको मिल्क आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत हल्का मिल्क आता था और शुरू में तो कुछ दिन आता ही नहीं था, बट बेबी के लैच करने और अच्छी डाइट से ये चीज इंप्रूव हो जाती है। मदर गिल्ट में मत जाइए कि मैं ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती हूँ, मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। हर मदर अच्छी मदर होती है, बट अगर आप ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती हैं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए और फॉर्मूला मिल्क दीजिए। गाय का दूध नहीं देना है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, आप ये गूगल पे चेक कर सकते हो, आपको खुद मिल जाएगा। आप उस पे टाइप करिए कि क्या आप बेबी को 1 साल से पहले काउ मिल्क दे सकते हैं। आपको एक नहीं बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिन्हें आप पढ़ के इस चीज को समझ सकते हैं। प्लस आप अपनी पेडियाट्रिशियन से बात करिए, आप उससे सजेशंस लीजिए। आई एम श्योर वो भी आपको इस चीज के लिए मना करेगी। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर काउ मिल्क को लेकर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी भी सेम है, सुष्मिता राहुल राठौर के नाम से। और हैप्पी मदरहुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सभी नई मम्मियों को। और अपने बेबीज का बहुत ध्यान रखिए और उन्हें अच्छा दूध पिलाइए, अच्छी उनकी बॉडी बनाइए। बाय बाय।